मैं डॉक्टर विजय सिन्हा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे कान के भीतर होने वाले आवाज अर्थात टिनिटस या कर्णनाद, उसके लक्षण, कारण और उसके निदान के लिए कुछ प्रमुख होम्योपैथिक दवाओं के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो सर्वप्रथम टिनिटस या कर्णनाद किसे कहते हैं? मरीज यदि कान के भीतर कोई आवाज गूंजने या कोई ध्वनि होने का अनुभव करता है, उसे ही टिनिटस या कर्णनाद कहते हैं। कर्णनाद के लक्षण: मरीज के कान के अंदर लगातार या रह कर आवाज गूंजने, सीटी बजने, फुफकारने या चहचहाने की आवाज आती रहती हो, तो यह सब टिनिटस या कर्णनाद के लक्षण हैं। अब हम जानते हैं कि टिनिटस या कर्णनाद होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो टिनिटस होने का प्रमुख कारण कान में इन्फेक्शन का होना, साइनस इन्फेक्शन का होना, या शोर भरी आवाज में, लाउडली आवाज में संगीत सुनना, मोबाइल या टीवी सुनना, सिर दर्द या गर्दन की चोट, गर्दन के चोट आदि के कारण, तथा मैल, कान के भीतर मैल जमा हो जाने के कारण या वृद्धावस्था के कारण भी यह रोग हो सकता है। दरअसल यह कोई बीमारी नहीं है, यह एक लक्षण है। अब यदि टिनिटस के उपचार की बात की जाए तो होम्योपैथिक में कुछ प्रमुख ऐसी दवा हैं जिसके सेवन करने से, जिसका लक्षण के अनुसार सेवन करने से इसका निदान किया जा सकता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि होम्योपैथ की कुछ प्रमुख दवाएं जिनसे इनका उपचार किया जा सकता है। आइए हम उनसे आपका परिचय कराते हैं। यदि किसी रोगी के कान के भीतर ऊंचा स्वर या गड़गड़ाहट वाले शब्द आवाज हो, उसके साथ साथ शोरगुल में, प्लेटफार्म पर, भीड़ वाले स्थान पर
कल कारखाने में जहाँ शोरगुल होता हो वहाँ उनको किसी की आवाज़ आसानी से सुनाई देती है, लेकिन जहाँ शांत जगह हो, जहाँ एकांत जगह हो, वहाँ किसी की आवाज़ वे ढंग से नहीं सुन सकते हों। तो ऐसी अवस्था में ऐसे लक्षण वाले रोगी को ग्रेफाइटिस 200 की सप्ताह में एक खुराक 2 महीने तक सेवन करने की सलाह देनी चाहिए। यदि किसी रोगी को पेट की कोई शिकायत बराबर लगी रहती हो और इसके साथ कान के भीतर बादल गरजने तथा दहाड़ने की आवाज हो, तो ऐसे रोगी को चाइना 30 की 2-2 बूंदें प्रतिदिन सुबह, दोपहर और रात कुछ दिनों तक सेवन करनी चाहिए। इससे यह रोग मुक्त हो जाएगा। जब इस रोग से रोगी मुक्त हो जाए तो दवा का सेवन बंद कर देना चाहिए। यदि किसी मरीज को कान बहने के बाद कान बजने या मधुमक्खी के भिनभिनाने जैसी कान के भीतर आवाज होती रहती हो, तो ऐसे रोगी को साइलेसिया 30 की 2-2 बूंदें प्रतिदिन सुबह, दोपहर और रात सेवन करने की सलाह देनी चाहिए। ध्वनि आना बंद हो जाने पर, कान के भीतर से आवाज निकलना बंद हो जाने पर दवा का सेवन बंद कर देना चाहिए। यदि किसी को कान के अंदर सीटी बजने जैसी आवाज आती हो, तो ऐसे रोगी को मैग्नम एसिटिकम 30 की 2-2 बूंदें प्रतिदिन सुबह और शाम तब तक देनी चाहिए जब तक कि कान के भीतर की आवाज, भीतर से आने वाली आवाज बंद नहीं हो जाती हो। रोग से मुक्त होने पर दवा का सेवन बंद कर देनी चाहिए। यदि किसी के कान में तरह तरह के शब्द सुनाई देते हो, तरह तरह का शोर सुनाई देता हो, जो बाहर से सुनाई नहीं देता है लेकिन कान के भीतर उसे सुनाई देता है, तो ऐसे रोगी को कैली आयोड 30 की सुबह शाम रोग से मुक्ति मिलने तक लेने की सलाह देनी चाहिए। यदि किसी रोगी को कान के भीतर तरह तरह की आवाज आती हो और वह किसी दवा से, किसी अन्य दवा से ठीक नहीं होता हो, तो पोलोकार्पिन 2x यदि मिल जाए तो इसके सेवन से कर्णनाश से मुक्ति मिल सकती है। इस तरह से हम लक्षणों के अनुसार दवाओं का सेवन कर हम कर्णनाद से मुक्ति पा सकते हैं। इसके साथ साथ यदि कर्णनाद में इन दवाओं के साथ मोलेनवायल जर्मनी कंपनी का प्रतिदिन जिस कान से कर्णनाद होता हो उस कान में 1 बूंद
सुबह और 1 बूंद शाम कुछ दिनों तक डालना चाहिए। इससे कर्णनाद हम आशा करते हैं कि खत्म हो जाएगा। टिनिटस से आप ऐसे रोगी मुक्ति पा सकेंगे। इस तरह से हम लक्षणों के अनुसार दवाओं का चयन करके रोगी को इस कर्णनाद से मुक्ति दिला सकते हैं। लेकिन याद रहे कि किसी भी दवा का प्रयोग बिना किसी होम्योपैथिक चिकित्सक के राय के कभी मत लें। इस तरह से यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए लाइक बटन को दबा देंगे। जनहित में अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं इसी तरह से कुछ बीमारियों एवं कुछ उनके होम्योपैथिक दवाओं से आपको अवगत कराता हूं, परंतु किसी भी दवा का सेवन बिना किसी होम्योपैथिक चिकित्सक के सलाह के वर्जित है। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय भारत।